Guys, and guys, my name is सोमानकर। मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटेड रिसर्च इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो रहेगी गाइस, मैं आपको जो है IIEST शिवपुर के वजह आपको फिजिकल रिपोर्टिंग का बताऊंगा। तो आपको A to Z सारी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग की IIEST शिवपुर की। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे करनी है, कब करनी है, कौन से डेट में करनी है, आपके क्लासेस कब से शुरू हो गए, ठीक है, आपके ओरिएंटेशन कब रहेंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने फिजिकल रिपोर्टिंग का, तो सब A to Z में इस वीडियो बताऊंगा। तो पूरा वीडियो एंड तक के देखो। एंड सेकेंडली गाइस, कांग्रेट्स आपको जो है IIEST शिवपुर जो है काफ़ी अच्छा कॉलेज है, आपको मिल गया है। ठीक है, एंड फॉर XYZ ब्रांचेस। ठीक है, एंड अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है गाइस एडमिशन के रिलेटेड, कुछ भी क्वेरीज डाउट्स है, तो आप जो है डॉक्टर अशोक अदक और डॉक्टर सप्तर्षि कुंडू जो है ये हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन। तो आप इनको अप्रोच कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल आईडीज और आपके जो फोन नंबर्स के थ्रू आप इनको अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, सो बढ़ते गाइस आगे। ये जो गाइस हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है IIEST शिवपुर की। ठीक है, सो इसमें जो है इसके थ्रू ही मैं आपको सारे फिजिकल रिपोर्टिंग की आपको डिटेल्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एंड एक चीज़ आपको नोट करना, ठीक है, 10 to 5 PM के बीच में आप इनको कांटेक्ट करना, ऐसा नहीं कि आप जो है रात में एकदम कांटेक्ट करो। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देन उसके अलावा गाइस अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सब गाइडलाइंस बता दूँ एडमिशन की, जिनकी भी बेसिकली एडमिशन जोसा के थ्रू, CSAB के थ्रू या डासा या MEA या SII के थ्रू हुई है हमारी IIEST शिवपुर में। ठीक है, फॉर अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, बीटेक वगैरह हो गया उनके लिए। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, अ कैंडिडेट हु हैज बीन अलॉटेड अ सीट टू एन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ IIEST शिवपुर बाय फॉलोइंग अथॉरिटीज आर एलिजिबल फॉर एडमिशन फॉर दिस लेटेस्ट ईयर 2025-26। ठीक है, सो जो सा है CSAB है, CSAB NEOT है या डासा है, MEA या SI है, किसी के थ्रू भी अगर आप आ रहे हो, सो आपको जो एडमिशन की प्रोसेस इसके थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, और यही वैलिड हो गई, यही एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। ऐसा नहीं कि कोई लाइक आप प्राइवेटली आप ऐसे आके फीस देके आप बोलोगे कि आपको लेना है कॉलेज, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको काउंसलिंग के थ्रू ही आपको आना है। ठीक है, देन एडमिशन डिटेल्स आपको बता दो। सबसे पहले फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी एडमिशन के लिए। ठीक है, तो जैसे आपको जो इंस्टीट्यूट अलॉट होता है जो सा CSAB में, तो आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग करके आपको सारा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कब करना है फिजिकल रिपोर्टिंग? आपको जो अगस्त 20 से लेकर अगस्त 23, 2025 के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, 10 AM to 4 PM के बीच में, सैटरडे इंक्लूसिव। ठीक है, सैटरडे को भी आपको जो रिपोर्टिंग रहेगी। ठीक है, वेन्यू कौन सा है? इंस्टीट्यूट हॉल IIEST शिवपुर में आपका जो है इंस्टीट्यूट हॉल में आपकी रिपोर्टिंग रहेगी। मे चेंज, अगर आपको जो है कुछ चेंजेस आते हैं CSAB शेड्यूल में, तो थोड़े बहुत चेंजेस आपके हो सकते हैं शेड्यूल में। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे आप देखो ये MEA है, अगर आप MEA के थ्रू आ रहे हो तो आप जो है बेसिकली इसके डिटेल्स आप देखो, टू बी नोटिफाइड लेटर आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा बाद में। ठीक है, सो यहाँ पे आप बताए स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। ठीक है, सो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने फिजिकल रिपोर्टिंग का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप कौन से डॉक्यूमेंट्स लाएंगे फिजिकल रिपोर्टिंग का। ठीक है, सबसे पहला जो आपको लाइक आपका फाइल्ड इन एडमिशन फॉर्म। ठीक है, सो फॉर्मेट इसका अवेलेबल है हमारा, सो इसका मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एडमिशन फॉर्म। ठीक है, सो इसका मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगा एडमिशन फॉर्म का कि कौन सा आपको जो है फॉर्म प्रिंट आउट करके लाने हैं। ठीक है, सेकंड आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो कि आपका जोसा CSAB के थ्रू आपको मिलेगा। ठीक है, सो जैसे आपको जोसा CSAB में आपको सीट अलॉट होगी, आपको एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर दिया गया या फिर आपका सीट एक्सेप्टेंस लाइक लेटर होगा, वो आपको डाउनलोड करके लाना है। ठीक है, अभी तक आपने डाउनलोड कर भी होगा, तो उसके आपको लाना ही लाना है। ठीक है, एंड ये जो भी आपको डाउनलोड ये जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं आपको, ये आपको ओरिजिनल लाने हैं। इसके अलावा 4-5 जेरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी आप लाने हैं। ठीक है, 4-5 इसलिए बोल रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको जो है स्कॉलरशिप से इधर उधर आपके जो है वो लाइक लगती है जेरोक्स। ठीक है, सो आप लेके आना है। ठीक है, इनको एक कॉपी ही देनी है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट कंफर्मेशन। ठीक है, सो ये जो है आपके डाउनलोड लाइक जो आपका जो भी आपने जोसा CSAB से आपने लाइक फी पेमेंट करी होगी, SC/ST पीडब्ल्यूडी वालों ने 30,000 भरी होगी और जनरल OBC EWS वालों ने 70,000 भरी होगी। तो उसका जो आपको लाइक प्रिंट आउट निकाल के आपको जो है लाना है फॉर प्रूफ। ठीक है, देन मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ठीक है, जो भी अपना जोसा CSAB का फॉर्मेट था ना, वही आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लाना है, जो कि आपका एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से आपका जो है साइंड होगा। ठीक है, देन क्लास 10 की मार्कशीट, एडमिट कार्ड और पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, सो ये जो है आपका डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए रहेगा। ठीक है, सो आपको जो है क्लास 10 की आपको जो है लाइक आपका मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड आपको लाने लाना है। ठीक है, देन क्लास 12 की आपको जो है मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लाना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो भी आप ला लेना ऑन सेफर साइड। ठीक है, देन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, सो आपका आधार कार्ड है, ठीक है, पासपोर्ट है, लाइसेंस है, पैन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, ये सब आप ला सकते हो। ठीक है, सो आधार कार्ड आपके पास है तो आप वो आप ला लेना। ठीक है, इसके भी जेरोक्स वगैरह ला लेना। देन SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप लाइक कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो है या इवन अगर आप OBC NCL या फिर जनरल EWS कैटेगरी से हो तो आपको जो है आपको उसका सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। ठीक है, एंड लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो आप, तो आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपका फॉर्मेट होता है वो लाना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली जो भी आपका जोसा CSAB में वैलिड था ना, वही आपको फॉर्मेट लाना
लाना है कास्ट सर्टिफिकेट का, ठीक है। महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स में थोड़ा दिक्कत होता है। महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स में क्या होता है कि आपका जो स्टेट लेवल का भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहता है, तो अगर आपके पास वो है तो उसकी कास्ट वैलिडिटी होती है। तो आपके पास अगर वो है कास्ट वैलिडिटी तो आपको वो लानी पड़ेगी, ठीक है, महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो, ठीक है। बाकी अगर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट जो आपको जोसेफ में वाले था वही आपको लाना है, ठीक है। देन ओबीसी एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस का जैसे मैंने बताया आपको लेटेस्ट लेना पड़ेगा 1 अप्रैल के बाद वाला जो इशूड होगा ना तहसीलदार से या आपका जो है रेवेन्यू ऑफिसर से, वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके अलावा ध्यान रखना अगर आप ये नहीं लाते हो तो आपको जो है जो आपका कैटेगरी है वो आपका जो है ये तीनों सर्टिफिकेट अगर आप नहीं लाते हो, ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग हो तो आपको जो एडमिशन कैंसिल भी हो सकती है, ठीक है। सो आपको लाना ही लाना है ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हो आप तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, जो भी फॉर्मेट है उसका जो सा सेजेगा वही फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। देन फॉर्मेट एफिडेविट ऑफ एंटी रैगिंग बाय द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ऑफ 10 रुपीज नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, फॉर्मेट अवेलेबल ऑन IIST शिवपुर, नो नीड टू राइट द स्टूडेंट आईडी, कीप इट ब्लैंक, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो एक एफिडेविट रहेगा एंटी रैगिंग का, ठीक है। यूजुअली बाकी जो NITs और IIITs है वो अपने एंटी रैगिंग वेबसाइट के थ्रू आपको भरवा रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसे कुछ वेबसाइट मेंशन नहीं है, तो एक उसका एक फॉर्मेट है एफिडेविट का, वो आपको भरना पड़ेगा। एंड वो फॉर्मेट जो है आप सिंपली फिल कर दो प्रिंट निकाल के हैंड रिटन से, और वो आप अपने एडवोकेट को दे दो। वो एडवोकेट जो आपको नोटरी में जो आपका नॉन जुडिशियल स्टैम्प है ना 10 रुपीज का, वो आपको एफिडेविट बना के दे देगा, ठीक है। देन ब्लड ग्रुप रिपोर्ट फॉर पैथोलॉजी, ठीक है। सो ब्लड ग्रुप जो है आप अपने जो भी डॉक्टर के पास जाओगे वहीं से आप ब्लड ग्रुप रिपोर्ट आप ला सकते हो, ठीक है, वो आपको लानी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट दे रखा है, ठीक है। देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। एंड जो बेसिकली 3 चीज है, ठीक है, टीसी, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। सो ये जो आपको जो जहाँ से भी अपने 12th कंप्लीट करोगे ना, जो भी स्कूल या कॉलेज से, वहीं से आपको जो ये तीनों डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। एंड ध्यान रखना ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको जो देने पड़ेंगे, सबमिट करने पड़ेंगे कॉलेज में हमेशा के लिए, तो इसके कलर जेरोक्स या फिर आप बोलो एक स्कैन डॉक्यूमेंट रख लेना, ताकि आपको कहीं और देना पड़े तो आप दे सकते हो, ठीक है। लेकिन कॉलेज वाले इनको ओरिजिनल रख लेंगे, ठीक है। देन एनी अदर डॉक्यूमेंट्स एज एडवाइस बाय जोसा CSAB, ठीक है। सो अब इसके अलावा तो और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लाने नहीं है। फोटोग्राफ आप ला लेना, ठीक है, यहाँ पे फोटोग्राफ मेंशन नहीं है, कलर फोटोग्राफ आप ला लेना, ठीक है। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट लाना है अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी हो, ठीक है। सो एक वैलिड इनकम सर्टिफिकेट लगेगा जो कि लेटेस्ट 1 अप्रैल के बाद वाला लगेगा, ठीक है। आई थिंक मेंशन होगा, मेंशन है क्या इधर, ठीक है, मेंशन तो नहीं है, ठीक है, बट आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा अगर आपको फीवर लेना है, ठीक है। मान लो आप 1 लाख से 5 लाख के कैटेगरी के बीच में हो, या फिर आप लेस देन 1 लाख हो जनरल OBC EWS, तो आप जो है फी वेवर मिल जाएगा उतना, ठीक है। सो उसके लिए आपको एक इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, बोथ मदर एंड फादर का, ठीक है। एंड उसके अलावा जो है ये लेटेस्ट होना चाहिए 1 अप्रैल के बाद वाला, ठीक है। कोई रेवेन्यू ऑफिसर या तहसीलदार वाले से लाना पड़ेगा, उसके नीचे वाले रैंक से नहीं आपको लाना है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा तो और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लाना है, ठीक है। देन all original documents will be checked at the time of admission, ठीक है, ध्यान रखना। all the students must bring original document, ठीक है, original document लाने है। no original document will be kept by the institute, ठीक है, बट आपको जो है माइग्रेशन TC और ये रख लेगी इंस्टीट्यूट, ठीक है, ध्यान रखना। देन उसके लिए यहाँ पे आप देखो अगर आप डासा के थ्रू है, डासा MEIS है, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह खींचिए आप एनालिसिस कर लो, ठीक है। देन आपको जो है फीस कितनी देनी है, ठीक है। सो फीस स्ट्रक्चर जो है टोटल फीस पेड बाय डे स्कॉलर एंड हॉस्टलर्स बीटेक एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है, जोसा CSAB के थ्रू, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो अगर आप बीटेक के थ्रू आ रहे हो जोसा CSAB के थ्रू, ठीक है, सो अमाउंट ऑफ रुपीज यहाँ पे आप देखो अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट जिनकी फैमिली इनकम मोर देन 5 लाख है, तो अगर आप विदाउट हॉस्टल हो तो आपको 96,600 रुपीज देना है, एंड अगर आप विद हॉस्टल हो तो 1,35,300 रुपीज देना है, ठीक है। इसमें जो आपका कॉशन मनी भी इंक्लूडेड है, हॉस्टल मनी भी आपका इंक्लूडेड है, जिसमें आपका मेस वगैरह भी सब इंक्लूडेड है, ठीक है। सो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, आपने 70,000 रुपए दे रखे होंगे, सो 70,000 इसमें से माइनस कर लो दोनों में से, तो आपको उतने रिमेनिंग या बैलेंस फी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। देन इसके अलावा यहाँ पे जो है आपको जो है अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है, ठीक है, सॉरी 1 लाख टू 5 लाख के बीच में, तो 1 लाख टू 5 लाख के बीच में तो आपको 54,933 रुपीज लगे अगर आप विदाउट हॉस्टल हो, डे स्कॉलर हो। अगर आप विद हॉस्टल हो तो आपको 93,063 रुपीज देनी पड़ेगी, ठीक है। सो इसमें जो है इसमें आपका कॉशन और हॉस्टल सब इंक्लूड है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है ध्यान रखना, या 70,000 आपने भर चुके होगे तो 70,000 इसमें से माइनस कर लो, आपको इतनी इंस्टीट्यूट फीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ज्यादा हो रहा है तो आपको जितना भी लाइक सब्ट्रैक्टेड अमाउंट है वो आपको रिफंड भी कर दिया जाएगा अगर आपने ज्यादा पैसे भर दिया होगा तो, ठीक है। देन ठीक है, सो इसके अलावा यहाँ पे आप देखो अगर आप SSC PWD कैंडिडेट हो, ठीक है, सो विदाउट हॉस्टल जो आप क्या 34,000 है, एंड जो विथ हॉस्टल आपको 70,800 रुपीज आपकी लगेगी, ठीक है, विथ हॉस्टल वालों की, ठीक है। एंड अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट जिनकी फैमिली को लेस देन 1 लाख है तो उनके लिए भी यही वैलिड है, ठीक है। सो अभी देखो आपने 30,000 भर चुके हो जोसा CSAB में, तो इसमें से माइनस कर लो 4,100 रुपये आपको जो देने पड़ेंगे बैलेंस फी, एंड इसमें से भी आप माइनस कर लो, ठीक है। सो 52,000 जो आपको देने पड़ेंगे आपको बैलेंस फी, ठीक है।
देन उसके अलावा डिटेल ब्रेकअप ऑफ इंस्टीट्यूट फी एंड स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट सब टेक्निकली, ठीक है। देखो बैलेंस अमाउंट जो रहेगा टोटल फीस में से माइनस कर दो जो आपने जोसा सीरीज में भरा, ठीक है। सेम है, जो भी फीस है उसमें से माइनस कर लो, आपको उतनी बैलेंस फी आपको देनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन थ्रू बैंक चालान, ठीक है। सो बैंक चालान के थ्रू जो आपको ये एक्सेप्ट होगा आपका जो भी बैलेंस फी रहेगा, ठीक है। सो सिंपली फिजिकल रिपोर्टिंग करो, ठीक है, और वहाँ पे जो चालान के बैंक चालान के थ्रू आपको जो फीस सारी सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे कोई पोर्टल या SBI कलेक्ट का कुछ यहाँ पे चीज नहीं दिख रही है, सो आपको जो सीधा बैंक चालान के थ्रू आपको जो पेमेंट करना है, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखो अगर आप आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आप आर्किटेक्चर के फीस वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। देन अगर आप या ट्यूशन फी वेवर फॉर जोसा सीरीज, ठीक है। SSC पीरियड कैंडिडेट जो है उनको फुल ट्यूशन फी वेवर है। अगर आपकी फैमिली इनकम जनरल OBC रेलवे कैंडिडेट जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में, तो आपको 1/3 जो आपको फी पे करनी पड़ेगी ट्यूशन फी। एंड अगर आप जो है जनरल OBC रेलवे कैंडिडेट जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है तो आपको ट्यूशन फी फुल ट्यूशन फी वेव ऑफ रहेगी, ठीक है। लेकिन आपको जो ईच ईयर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ईच ईयर आपका इनकम सर्टिफिकेट आपको जो वैलिडिटी देखी जाएगी एंड तो ही होगा, ठीक है। मम्मी पापा बोथ का आपको जो इनकम सर्टिफिकेट देखा जाएगा, ठीक है। सबमिट द एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 बेसिकली लेटेस्ट, सॉरी, ठीक है, 2024-25 ऑफकोर्स हम, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो जो है हमारा ये जो भी एरिया से आप आते हो वही एरिया से आपको लेना है, जो भी स्टेट से आप या सिटी से आप आ रहे हो वही का चल जाएगा। एंड आपको जो ऑफिस डीन ऑफिस में आपको जो देना पड़ेगा, ठीक है। द ऑफिस ऑफ डीन विल नोटिफाई द डेट्स ऑफ इनकम सर्टिफिकेट सबमिशन, ठीक है। ये जो आपको डेट दे दिया जाएगा तो आप साइट विजिट कर देना, ठीक है। सिंपल है, इनकम सर्टिफिकेट आप अभी बना लो लेटेस्ट 1 अप्रैल के बाद वाला, अगर आपको ट्यूशन फी वेवर चाहिए तो, ठीक है। देन SSC पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे दे रखा है कि नो नीड टू सबमिट द एनुअल इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे आप देखो अगर आप डासा के थ्रू रहे हो तो आपको इतने लाइक बैलेंस फी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पे आप देखो अगर आप MEA या SII के थ्रू आ रहे हो तो आपको इतनी बैलेंस फी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। देन ये अगेन वही MEA SII वाला है, ठीक है। देन ये जो आपका फी स्ट्रक्चर है, ये फी स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो मेरे चैनल पे एक वीडियो देख लो IIST शिवपुर का फी स्ट्रक्चर, वहीं पे सारे फी आपको डिटेल्स दिख जाएगी, ठीक है। देन उसके अलावा जो ये सर आपका फी स्ट्रक्चर ये आपको जोसा सीरीज के थ्रू, ठीक है। या एक चीज़ यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। मेस फूड इज एडजस्टेबल विद द एक्चुअल मेस बिल, ठीक है। जो भी अपने हॉस्टल भी पे रखे उसमें आपका हॉस्टल फी रहेगा, और उसके अलावा और कुछ भी फीस यहाँ पे दे रखे तो आप इसको जो है भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपके बैंक डिटेल्स कॉलेज के बैंक डिटेल्स भी आपको दे रखे हैं, ठीक है। अगर आपको बैंक डिटेल्स चाहिए हो किसी रीजन से तो यहाँ पे आपके बैंक डिटेल्स भी आपको दे रखे हैं, ठीक है। देन फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग स्टेप्स टू बी फॉलो, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कि आप फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे करोगे, ठीक है। जो भी जोसा CSCB के थ्रू आप आए, ठीक है। सो पार्शियल एडमिशन फी, ठीक है, ये क्या है, पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट इन जोसा पोर्टल बाय द कैंडिडेट्स, ठीक है। आपने जोसा सीरीज में आपने जब PAF जिसको बोलते हैं पार्शियल एडमिशन फी 30,000 SSC पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए और 70,000 जनरल OBC EWS कैंडिडेट, वो आपने पे कर ही दिए तो ही आपको जो सीट मिली है, ठीक है। सो इसकी रिसिप्ट भी ला लेना प्रिंट करके, ठीक है। देन कैंडिडेट्स हु डू नॉट पे द पार्शियल एडमिशन फी विल बी ट्रीटेड एज कैंडिडेट नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग द एडमिशन फी, ठीक है। सो उनकी जो एडमिशन कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। सो 30,000 70,000 आपको भरनी भरने, ठीक है। देन सीट अलॉटमेंट इन जोसा, द कैंडिडेट जो भी जोसा CSCB राउंड में है उनके सीट अलॉटमेंट विल बी मेड एज पर CSCB शेड्यूल फॉर स्पेशल राउंड, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट फॉलो द गाइडलाइंस फॉर CSCB स्पेशल राउंड्स एंड द कैंडिडेट्स पार्टिसिपेंट डासा दे उनके भी आपके अलग शेड्यूल रहेंगे, ठीक है। शेड्यूल आपने देख ही रखा होगा। देन उसके अलावा फिजिकल रिपोर्टिंग एट IISc, ठीक है। द कैंडिडेट्स हुज सीट विल बी अलॉटेड थ्रू जोसा और CSCB एंड हु विल पे द पार्शियल एडमिशन फी शुड फिजिकली रिपोर्ट एट द इंस्टीट्यूट एज पर द टाइम शेड्यूल ऑफ CSCB डासा, ठीक है। अगस्त 20 से अगस्त 23 जैसे मैंने आपको बता रखा है 10 बजे से 4 के बीच में, ठीक है। MEA के डेट्स आपको बाद में बता जाएंगे। द एडमिशन प्रोसेस विल बी कंप्लीट आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। सो जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपके बैलेंस भी आपका क्लियर रहेगा तो आपके एडमिशन जो है पूरी 100% मानी जाएगी, ठीक है। आफ्टर वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट्स द वेरीफाइंग ऑफिशियल विल जनरेट द एनरोलमेंट सर्टिफिकेट ID कार्ड एंड आस्क द कैंडिडेट टू पे द बैलेंस फी अमाउंट ऑफ द इंस्टीट्यूट फी। ये तभी आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त आपको जो बैलेंस फी आपको पे करनी है। द डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट इज गिवन लेटर इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे जो है आपको जो डिटेल्स आपके बैंक अकाउंट की कॉलेज की वो भी आपको दे रखे हैं, ठीक है। देन एप्लीकेशन फॉर हॉस्टल, after admission the students must apply for the hostel to the chief warden and hostel may be allotted as per the existing norm of the institute. Also the payment should be made through online using HMC portal, ठीक है। Availability of hostel is not confirmed to all students, however ठीक है there is 100 capacity hostel under construction, ठीक है। देन हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ठीक है। सो इसका हॉस्टल एप्लीकेशन का फॉर्म है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। HMC पोर्टल की तो आपको पेमेंट करनी है उसकी, ठीक है। सो ये भी मैं आपको बता दूंगा, तो आप जो है लाइक थोड़ा लाइक पेशेंस रख के सब डिटेल देख के आप जो है फी पेमेंट कर देना, ठीक है। ये आपको चीफ वार्डन के तो आपको जो है हॉस्टल मिल जाएगा आपको, ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग के, ठीक है।
देन अटेंडिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ठीक है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो आपको अगस्त 24 को जो आपको टेंटेटिवली शेड्यूल कर रखा है, एंड उसके बाद से आपके क्लासेस वगैरह भी शुरू हो जाएंगे, 25 अगस्त से आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो उसके पहले आपको जो है सारा रिपोर्टिंग प्रोसेस आपको करना है, ठीक है। ये आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स रखे हैं कॉलेज के, ठीक है। देन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको जो मेडिकल बोर्ड के सामने आना पड़ेगा IISc शिवपुर पे इन ऑर्डर टू बेसिकली वेरीफाई योर पीडब्ल्यूडी स्टेटस, ठीक है। अगस्त 23 को जो आपको शेड्यूल है 10:30 AM को, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको अगस्त 23 को आपको आना पड़ेगा, ठीक है। देन दिस इज मैंडेटरी फॉर ऑल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, ठीक है। ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, ठीक है। सो यूको बैंक के साथ टाइप है कॉलेज का, तो यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये भी कॉलेज में है जो आपका कॉलेज के, तो आपका बन जाएगा, ठीक है। देन यहीं पे आपका रिफंड भी आएगा, अगर आपको कुछ रिफंड वगैरह आना है तो इसी बैंक के थ्रू आएगा, ठीक है। द बैंक अकाउंट डिटेल्स शुड बी सबमिटेड फॉर फाइनेंस सेक्शन, ठीक है। सो ऑन द डे ऑफ एडमिशन, जैसे आप एडमिशन के लिए आपको आते हो फिजिकल रिपोर्टिंग में, सो आपने रिपोर्टिंग करा इंस्टीट्यूट हॉल में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया आपका एनरोलमेंट ID और आपका जो लाइक लेटर है, रिपोर्ट है, वो आपका हो गया, आपके बैलेंस फी भी आपने पे कर दी, ठीक है। आप उसके बाद हॉस्टल में अभी आप चले जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखो यहाँ पे और एक चीज़ है, इशुएंस ऑफ ID कार्ड, ठीक है। ID कार्ड भी आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप एंटी रैगिंग, ये आपको वहीं पे भरवाया जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद हॉस्टल एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये भी आपको जो है लाइक एकेडमिक ऑफिस में, एकेडमिक बिल्डिंग में आपको भरवाया जाएगा, ठीक है। इसका सेंट्रल लाइब्रेरी वेन्यू है, इसका जो आपका एकेडमिक बिल्डिंग है, एंड इसका आपका रामानुजन सेंट्रल लाइब्रेरी है, ठीक है। इसके बाद आपको करना है, ठीक है। देन एडमिशन फॉर अदर अलोकेटेड सीट्स, ठीक है। तो बाकी अगर आप कोई और काउंसलिंग मोड से आए हो तो ये आपके जो है इनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर्स, ये सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आप इनको जो है सप्तऋषि कुंडू सर को जो है कॉल वगैरह कर सकते हो अगर आपको कुछ जेन्युइन डाउट है तो, ठीक है। ठीक है, सो आपको जो सारे फॉर्मेट्स अभी बता देता हूँ फट से, ठीक है। सो ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है IISc शिवपुर की, ठीक है। सो यही के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है हमारा एडमिशन फॉर्म है आपको जो से, ठीक है। सो इसके प्रिंट मैं लिंक वगैरह सब डाल दूंगा, इसके जो प्रिंट निकालनी है और आपको जो है लाइक भर के लानी है हैंड रिटन फॉर्म में, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो फॉर्मेट आता है हमारा हॉस्ट, अगर आप डांसर्स हो तो उसका भी ये फॉर्म दे रखा है, ठीक है। सो इसको भी आपको भर के लाना है, ठीक है। देन उसके अलावा जो आपका कौन सा हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ठीक है। सो हॉस्टल अकोमोडेशन का फॉर्म भी जो आपको प्रिंट आउट निकालिए सिंपली और इसको भर के लाना है, ठीक है, और कॉलेज को देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट अपना क्या है, रेगुलेशंस आप पढ़ सकते हो, कोड ऑफ कंडक्ट भी आप पढ़ सकते हो। हाँ, एफिडेविट में हाँ जो एंटी रैगिंग का फॉर्मेट है ना, सो एंटी रैगिंग का फॉर्मेट आपको इसके प्रिंट निकालें और भर लेना, ठीक है। जब आप भरोगे हैंड रिटन फॉर्म में, इसको जो सिंपली आप किसको देंगे, आप एडवोकेट को दे देना। वो एडवोकेट जो इसकी नोटरी जो 10 रुपये का जो है वो आपका एफिडेविट बना देगा 10 रुपये के लाइक इस पे 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे, ठीक है। देन लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, ठीक है। अगर आप इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हो, ठीक है, जनरल OBC रिलेज कैटेगरी के लिए, तो ये जो आपके इनकम सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग स्टेट अनुसार, ठीक है। ये जनरल चीज़ है, ये आपको पता ही होगा, आपके पेरेंट्स को आपको पता ही होता है ये सब चीज़, ठीक है। सो उसके अलावा यहाँ पे नोट है, मोड ऑफ पेमेंट फॉर मेस कैन बी ओनली मेड थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग एंड UPI पेमेंट, नो कैश एक्सेप्टेड, ठीक है। सो मेस पेमेंट भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड इंस्टीट्यूट फीस टू बी डिपॉजिटेड इन द यूको बैंक इनसाइड द इंस्टीट्यूट कैंपस, ठीक है। जैसे कि बताया रिमेनिंग फीस, बैलेंस फीस के वक्त आपको बता दिया था, अगर आप इंस्टीट्यूट फीस भरे हो तो आपको यूको बैंक जो है अपना कैंपस में वहीं पे आपको भरना है, ठीक है। उसके अलावा हॉस्टल फी भी उसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड उसके अलावा आप देखो मेस फीस आपको अलग से भरनी है, ठीक है। सो सिंपली आप कुछ नहीं करना, आप फिजिकल रिपोर्टिंग में जाओ, वहीं पे आप जो है बैलेंस फी वगैरह पेमेंट करके आपका सब एडमिशन वही के वही हो जाएगा, ठीक है। मेन चीज़ आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके चलो, वो इंपॉर्टेंट है, वो वेरिफिकेशन हो गया तो ही आपको जो है एडमिशन मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है और कुछ फॉर्मेट्स आपको दे नहीं रखे हैं, ठीक है। एंड यही था आज की वीडियो, होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।